राज की बात यह कि अब तीसरी बार इनेलो ने अपना खोया हुआ राजनीतिक वजूद बचाने के लिए बसपा के साथ गठबंधन की पहल कर दी है। इसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर समझौता भी हुआ है, जिससे अब चुनाव में बीएसपी 37 और इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएगी। अब बात करेंगे जेजेपी की, जो लगातार 5 जुलाई से हर जिले में जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। आखिर क्या है जेजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य और कैसे वो इसे आगे बढ़ा रहे हैं? लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जननायक जनता पार्टी अब नई रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी अब फील्ड में उतरकर जनता के घर घर पहुंचेगी। अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए एक बार फिर जेजेपी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। उनके सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी के पास ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं की फौज है जिन्होंने हरियाणा निर्माण से लेकर अब तक के सारे राजनीतिक हालातों को देखा है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल के राजनीतिक जीवन में भी अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे कभी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटे। अजय चौटाला ने कहा कि अगले 3 महीने जेजेपी दिन रात एक करते हुए संघर्ष करेगी। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है सब जगह। अब 12वें जिले की मीटिंग है आपके करनाल की। इस दौरान उन्होंने इनेलो और बीएसपी के गठबंधन पर भी बयान दिया और कहा कि मेरी तरफ से तो उन्हें सदा ही शुभकामनाएं हैं। बहरहाल जेजेपी पार्टी कोशिश में लगी है कि वो अपना फिर से विधानसभा चुनाव के लिए जनाधार मजबूत करे, लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव में जेजेपी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। मेरी तरफ से तो सबको शुभकामना है। गौरतलब है कि जेजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 10 सीटें ही हासिल कर पाई थी, जिसके बाद जेजेपी की कोशिश अपनी सीटों को बढ़ाना है, जिससे वो अपना दावा मजबूत कर सकें और किंग मेकर की भूमिका निभा सकें। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।